कथा सरितसागर का 7वां अध्याय। महाराज सातवाहन के भव्य महल के कक्ष में, जहां सुनहरे खंभे चमकीले सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे और रंगीन रेशमी झंडे हवा में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, एक रहस्यमय आगंतुक चुपचाप सिंहासन के सामने खड़ा था। उसका नाम शर्ववर्मन था, एक ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान जिसने कठोर मौन व्रत लिया हुआ था। उसने बहुत दूर से यात्रा की थी। उपवास और प्रार्थना के दिनों से उसका शरीर पतला हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब उत्साहित चमक थी। राजा लंबा और कुलीन, एक दयालु पर जिज्ञासु मुस्कान के साथ अपने जवाहरात जड़े सिंहासन पर बैठा था और चारों ओर चटकीले वस्त्रों में दरबारी खड़े थे। तभी एक और ब्राह्मण आगे बढ़ा और गर्व से संस्कृत में रचा अपना एक सुंदर श्लोक सुनाया। राजा ने ध्यान से सुना, फिर खुद भी शुद्ध संस्कृत में उत्तर दिया। एक छोटी सी गलती को भी कोमल ज्ञान के साथ ठीक कर दिया। पूरा दरबार खुशी से वाह करके तालियां बजाने लगा और धीमे धीमे कहने लगा, हमारे राजा सचमुच अद्भुत हैं। महाराज सातवाहन शांत खड़े शर्ववर्मन की ओर मुड़े और आदर से सिर झुकाया। हे महान विद्वान, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में आश्चर्य भरा था। कृपया केवल मेरे लिए अपना मौन तोड़ दे, हमें स्वयं बताइए, शक्तिशाली कार्तिकेय भगवान ने आप पर अपना दिव्य अनुग्रह कैसे दिखाया? उस पवित्र पहाड़ पर क्या चमत्कार हुआ? शर्ववर्मन ने एक गहरी सांस ली। उनका हृदय भावनाओं से जोर से धड़क रहा था। कई दिनों में पहली बार वो बोले। उनकी आवाज स्पष्ट थी और खुशी से कांप रही थी। ओ नेक राजा, उन्होंने शुरू किया, मुझे शुरू से सब कुछ बताने की अनुमति दे। मैं बहुत पहले आपके महल से चला गया था, उपवास पर था और चुप था। मेरा हृदय संदेह से भारी था। यात्रा बहुत कठिन थी। चट्टानी रास्तों पर मेरे पैरों में छाले पड़ गए। सूरज ने मेरी त्वचा को जला दिया और भूख मेरे पेट को नोच रही थी। मैंने कठोर प्रार्थनाएं और तपस्याएं की, हर दिन कमजोर होता गया। अंत में जब मैं पवित्र पर्वत पर पहुंचा तो मैं थकान से बेहोश होकर ठंडी जमीन पर गिर गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। परंतु फिर, हे महाराज, तभी मैंने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस किया। मेरे सामने एक लंबा चमकता हुआ योद्धा प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक दमकता हुआ भाला था। उसका मुख 6 सूर्यों की तरह चमकते हुए 6 सिर थे। ये स्वयं भगवान कार्तिकेय थे, युद्ध और ज्ञान के देवता, अपने सुंदर मोर पर सवार थे। उन्होंने प्रेम से भरी आंखों से मेरी ओर देखा और शहद सी मीठी आवाज में कहा, उठो मेरे पुत्र, डरो मत, तुम्हारे लिए सब कुछ एकदम उत्तम होगा। वे शब्द मुझ पर ठंडी अमृत वर्षा की तरह बरसे। अचानक मेरी सारी भूख गायब हो गई, मेरी प्यास समाप्त हो गई, मेरे थके हुए शरीर में शक्ति लौट आई। मैं आंसू बहाता हुआ उठ खड़ा हुआ और धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद हे महान भगवान, धन्यवाद। भक्ति से भरकर मैं उनके मंदिर की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ा। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। मैंने पवित्र कुंड में स्नान किया। पानी तारों की रोशनी में चमक रहा था। फिर मैं अंदर के पूजा स्थल में प्रवेश किया। मेरा पूरा शरीर उत्साह और भय से कांप रहा था। और वहां सुनहरी रोशनी के एक तेज प्रकाश में भगवान कार्तिकेय फिर से प्रकट हुए, एकदम असली और जीवित, मेरे ठीक सामने। जब मैं श्रद्धा से घुटनों पर झुका तो एक अविश्वसनीय घटना हुई। स्वयं देवी सरस्वती, ज्ञान और वाणी की सुंदर देवी, अपनी वीणा और बर्फ सफेद हंस के साथ एक कोमल हवा की तरह नीचे उतरी। उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और मेरे मुख में प्रवेश कर गई। उसी क्षण मेरे अंदर ज्ञान का विस्फोट हो गया, जैसे प्रकाश की नदियां मेरे मन को भर रही हों। भगवान ने व्याकरण का पहला पवित्र नियम बोला। उनकी आवाज गूंजती हुई पर दयालु थी, लेकिन अपने मानवीय उत्साह में, ओ हम मनुष्य कितने मूर्ख हो सकते हैं। मैंने अगले नियम का अंदाजा लगाया और उसे खुद ही कह डाला। भगवान कार्तिकेय जोर से हंसे, एक गहरी आनंद भरी हंसी जिसने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। आह मेरे बच्चे, उन्होंने प्यार भरी मुस्कान के साथ अपने 6 सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम चुप रहते और मुझे खत्म करने देते तो ये नई व्याकरण पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण से भी महान होती। लेकिन चूंकि तुमने इतनी जल्दी बोल दिया और क्योंकि मेरी सवारी पर मोर के पूंछ के पंख हैं,
इसलिए इसे कातंत्र यानी छोटी और सुंदर और कलापक भी कहा जाएगा, जिसका अर्थ है मोर की पूंछ से। फिर उन्होंने अपने ही दिव्य हाथों से मुझे पूरी नई व्याकरण सिखाई, छोटी, पूर्ण और याद रखने में आसान। लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखें गंभीर हो गई। ध्यान से सुनो शर्ववर्मन, उन्होंने कहा, तुम्हारे राजा सातवाहन पिछले जन्म में कृष्ण नाम के एक महान ऋषि थे। वह भारद्वाज ऋषि के समर्पित शिष्य थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऋषि की पुत्री से गहरा प्रेम हो गया, जो उनसे भी प्रेम करती थी। कामदेव, प्रेम के देवता, का बाण उनके हृदय पर जोर से लगा। नाराज ऋषियों ने उनके व्रत तोड़ने के लिए उन्हें शाप दिया और इसलिए उन्होंने इस राजा के रूप में पुनर्जन्म लिया। वही ऋषि की बेटी अब उनकी रानी है। अपने पिछले जीवन के ज्ञान के कारण जब महान सातवाहन तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे ज्ञान को सुनेंगे, तो सभी विज्ञान पुरानी यादों की तरह उनमें जाग उठेंगे। उनके जैसी महान आत्माओं के लिए वे पहले की हर चीज याद रखते हैं। ये आसान होता है। जैसे ही वो प्रकट हुए थे, वैसे ही भगवान फूलों की वर्षा के साथ गायब हो गए। उनके मंदिर के सेवकों ने आशीर्वाद वाले चावल के दाने मेरे हाथों में भर दिए। मैंने आभार के आंसू बहाते हुए गहरा प्रणाम किया और अपनी घर की यात्रा शुरू की। और यहाँ सबसे अद्भुत बात है, मेरे राजा वापस जाने के लंबे रास्ते पर दिन प्रतिदिन मैंने उन जादुई दानों को खाया। लेकिन चाहे मैंने कितना भी लिया, चावल का ढेर कभी कम नहीं हुआ। वह भरा रहा, मानो भगवान स्वयं मुझे खिला रहे हों। शर्ववर्मन ने अपनी कहानी समाप्त की। उनकी आंखें चमक रही थी। राजा दंग रह गए। फिर एक बड़ी खुशहाल मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। क्या चमत्कार है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, अपने सिंहासन से उठते हुए। देवताओं ने सचमुच हमें आशीर्वाद दिया है। खुशी से भरकर वह स्नान करने और प्रार्थना करने चले गए। लेकिन वह शांत कहानीकार, जिसका असली नाम गुणाढ़े था, बिना एक शब्द कहे गहरा प्रणाम किया, क्योंकि उसका व्रत अभी भी उसे रोके हुए था। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की। उनके चेहरे पर उदासी थी। कृपया और अधिक समय तक रुकिए मेरे मित्र, उन्होंने विनती की। गुणाढ़े ने केवल उदासी से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। अपने केवल 2 वफादार शिष्यों के साथ वो शहर छोड़कर चले गए। उनका मन जंगली पहाड़ों में और अधिक प्रार्थनाएं करने के लिए दृढ़ था। भयानक विंध्य वन के गहरे अंदर, जहां उलझी हुई लताएं और गरजते हुए जानवर थे, देवी दुर्गा उन्हें सपने में दिखाई दी। उज्जैनी शहर जाओ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। एक दयालु आदिवासी के मार्गदर्शन से गुणाढ़े एक काफिले में शामिल हो गए और अंत में थके हुए पर आशा से भरे पहुंचे। अंधेरे में छिपकर उन्होंने पिशाचों को उनकी गुप्त भाषा में बातें करते हुए सुन लिया। रात दर रात उन्होंने सुना, जब तक कि वे उनकी अजीब भाषा को पूरी तरह से नहीं सीख गए। तभी उन्होंने अपना लंबा मौन तोड़ा। जब वो अंततः पिशाच कणाभूति से मिले, तो उन्होंने उसे पिशाच भाषा में नमस्कार किया, उसे खुशी से चौंका दिया और उसी क्षण गुणाढ़े के सभी पिछले जन्म बाढ़ की तरह लौट आए। उन्हें सब कुछ याद आ गया। कणाभूति ने आंखें आश्चर्य से चौड़ी करते हुए हाथ जोड़ लिए। मास्टर गुणाढ़े, कल रात मेरे राक्षस मित्र भूतिवर्मन ने मुझे बताया था कि आप आ गए हैं, वही जो मेरे भयानक शाप को समाप्त करेंगे। लेकिन पहले, हे महान, मुझे जानना होगा, आपको पिछले जन्म में माल्यावान क्यों कहा जाता था और उस स्वर्गीय कहानीकार को पुष्पदंत, फूलों के दांतों वाला, क्यों कहा जाता था? गुणाढ़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। आग की रोशनी उनके चेहरे पर नाच रही थी। सबसे महान कहानी शुरू होने ही वाली थी। पुष्पदंत की कहानी। बहुत समय पहले पवित्र गंगा नदी के चमकदार किनारों पर बहुसुवर्णक नामक एक शांत गांव था, जो हरे भरे खेतों और मीठी महक वाले फूलों से भरा था। उस गांव में गोविंद दत्त नाम के एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण और उनकी प्यारी पत्नी अग्निदत्ता रहते थे। उनके 5 बेटे थे, जो युवा राजकुमारों की तरह लंबे और सुंदर थे। लेकिन दुख की बात है कि उनमें से किसी में भी अक्ल नहीं थी। वे आलसी, असभ्य थे और खेलने और खाने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। एक गर्म दोपहर
वैश्वानर नाम के एक यात्रा करते हुए ब्राह्मण उनके द्वार पर पहुंचे। वो एक चलती हुई लौ की तरह लग रहे थे, चमकीले और शक्तिशाली। गोविंद दत्त बाहर गए हुए थे, इसलिए वैश्वानर ने मुस्कुराकर पांचों भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भाइयों ने केवल जोर से और बुरी तरह से उनका मजाक उड़ाया। वैश्वानर की आंखें क्रोध से चमक उठीं। वह तुरंत जाने के लिए मुड़ गए। तभी गोविंद दत्त दौड़कर घर आए। सम्मानित अतिथि, क्या हुआ? आप क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे बेटे मूर्ख और त्याज्य हैं। वैश्वानर गरज उठे। उन्होंने एक ब्राह्मण पर हंसा, और तुम उनके साथ रहते हो, इसलिए तुम्हारी अच्छाई भी नष्ट हो गई है। मैं इस घर में कभी नहीं खाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो दुनिया की कोई भी प्रार्थना मुझे शुद्ध नहीं कर सकती। गोविंद दत्त का दिल शर्म से टूट गया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और कसम खाई, इस पल से मैं इन दुष्ट लड़कों को फिर कभी नहीं छूऊंगा, एक उंगली से भी नहीं। उनकी पत्नी अग्निदत्ता ने आंखों से आंसू बहाते हुए यही बात कही, हम उन्हें त्यागते हैं। हे पवित्र, कृपया रुकिए और हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। तभी वह क्रोधित अतिथि शांत हुए और खाने के लिए सहमत हुए। लेकिन सबसे छोटे भाई देवदत्त ने उन भयानक शब्दों को सुना और उन्हें अपने दिल में चाकू की तरह महसूस किया। मेरे अपने पिता और माता मुझसे नफरत करते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। एक ऐसे जीवन का क्या उपयोग है जो केवल शर्म लाता है। उसी रात वो रोते हुए भाग गए, जब तक कि वे बर्फीले पहाड़ों तक नहीं पहुंचे जहां भगवान शिव ध्यान करते हैं। वहां बद्रिका के शांत आश्रम में उन्होंने सबसे कठिन प्रार्थनाएं शुरू की जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। पहले उन्होंने केवल पत्ते खाए, फिर केवल पवित्र आग का धुआं। उनका शरीर एक छड़ी की तरह पतला हो गया, लेकिन उनका दिल और भी तेजी से जल उठा। हे प्रभु शिव, पार्वती के पति, उन्होंने दिन रात पुकारा, कृपया मेरी ओर देखिए। एक तूफानी रात, आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से फटा। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका नीला कंठ चमक रहा था। उनकी कमर के चारों ओर बाघ की खाल थी। त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। उनकी आवाज ने पहाड़ों को हिला दिया, फिर भी उनकी आंखें कोमल थी। बच्चे, महान भगवान ने कहा, तुमने अपने दर्द से मेरा दिल जीत लिया है, कुछ भी मांगो। देवदत्त उनके चरणों में गिर गए। मुझे हमेशा आपके पास रहने दे मेरे प्रभु, मुझे हमेशा आपकी सेवा करने दे। शिव मुस्कुराए, पहले दुनिया में जाओ, सीखने लायक सब कुछ सीखो, जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लो, केवल उसके बाद ही तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगे। देवदत्त ने बार बार प्रणाम किया। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर थे और ज्ञान की भूख लिए पहाड़ से नीचे की ओर भागे। वह प्रसिद्ध शहर पाटलिपुत्र पहुंचे और वेदकुंभ नाम के एक शिक्षक के छात्र बन गए। लेकिन ओ नहीं, शिक्षक की पत्नी सुंदर देवदत्त के प्यार में पागल हो गई। वो हर जगह उनके पीछे जाती थी, मीठे शब्द कहती थी, उन्हें उनकी किताबों से दूर खींचने की कोशिश करती थी। देवदत्त के गाल शर्म से लाल हो गए। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, नियम तोड़ने नहीं। उन्होंने अपनी कुछ चीजें पैक की और प्रतिष्ठान नाम के एक और शहर में भाग गए। वहां उन्हें मंत्र स्वामी नाम के एक दयालु बूढ़े शिक्षक और उनकी कोमल पत्नी मिली। अंत में देवदत्त ने शांति से पढ़ाई की और सबसे शानदार विद्वान बन गए जो किसी ने कभी नहीं देखा था। एक वसंत की शाम, जब वह महल के बगीचों से गुजर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा और उनका दिल रुक गया। एक सुनहरी खिड़की पर राजकुमारी श्री, राजा की बेटी, खड़ी थी। वो पानी पर चांदनी से भी ज्यादा सुंदर थी। उनकी आंखें काले कमल जैसी थी, मुस्कान खिलते हुए चमेली जैसी। जब उनकी आंखें मिली तो ऐसा लगा जैसे कामदेव, प्रेम के देवता, का एक बाण सीधे दोनों के दिलों के पार हो गया हो। राजकुमारी श्री ने अपनी एक उंगली उठाई, सिर्फ एक, और उसे अपनी ओर मोड़ा। आओ। देवदत्त के पैर बिना सोचे समझे उन्हें करीब ले गए। राजकुमारी आगे झुकी, अपने दांतों में एक लाल खूल लिया और उसे धीरे धीरे उनकी ओर गिरने दिया। उन्होंने फूल को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस संकेत का क्या मतलब है। उस रात वह अपने कमरे के फर्श पर प्यार से जलते हुए, बिना खाए या सोए, करवटें बदलते रहे। उनके बुद्धिमान बूढ़े शिक्षक ने लड़के की लाल आंखें और कांपते हाथ देखे।
मुझे सब कुछ बताओ मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा। जब देवदत्त ने कहानी बताई तो शिक्षक दयालुता से हंसे। मूर्ख लड़के, जब एक चतुर राजकुमारी अपने दांतों से एक फूल गिराती है तो इसका मतलब होता है मुझसे पुष्पदंत के मंदिर में मिलो, वो मंदिर जो फूलों से भरा है। आज रात देवदत्त का दुख सूरज उगने पर पक्षियों की तरह उड़ गया। वो मंदिर की ओर दौड़े, दरवाजे के पल्ले के पीछे छिप गए। उनका दिल त्योहार के ढोलों की तरह धड़क रहा था। जल्द ही राजकुमारी पहुंची, जोर से कहते हुए, आज पवित्र अष्टमी है, मुझे अकेले प्रार्थना करनी है। वो अंधेरे अंदर के कमरे में कदम रखी, हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियां देवदत्त के गाल से छू गई। वो कूदकर बाहर आए और उन्हें गले लगा लिया। राजकुमारी हाफ उठीन, आधा हंसते हुए आधा रोते हुए, तुम मेरे गुप्त संकेत को कैसे समझे? देवदत्त का चेहरा उतर गया। मैं नहीं समझा, मेरे शिक्षक ने मुझे बताया। राजकुमारी श्री ने उन्हें धक्का दिया, आंखें चमक उठीं। तुम मूर्ख, अगर तुम प्रेम की भाषा भी नहीं पढ़ सकते तो तुम मेरे लायक नहीं हो। वो वहां से चली गई, अपने पीछे केवल चमेली की खुशबू छोड़ गई। देवदत्त मंदिर के फर्श पर गिर गए, उनका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। वो इतना रोए कि खा नहीं पाए, सो नहीं पाए। उनके जीवन की लौ लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन भगवान शिव अपना वादा नहीं भूले थे। कैलाश पर्वत पर ऊंचाई पर शिव अपने पसंदीदा सेवकों में से एक पंचशिख नाम के एक हंसमुख आत्मा की ओर मुड़े। जाओ, भगवान ने आदेश दिया, उस लड़के को वो प्यार दो जिसका वो हकदार है। पंचशिख एक टूटते तारे की तरह तेजी से नीचे आए। उन्होंने देवदत्त को दुख से अधमरा पाया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। रो मत भाई, ये औरतों के कपड़े पहनो जल्दी। पलक झपकते ही देवदत्त एक सुंदर लड़की की तरह लग रहे थे। लंबे बाल, रेशमी साड़ी, पायल बज रहे थे। पंचशिख खुद एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ब्राह्मण में बदल गए। वे एक साथ महल की ओर चल दिए। पंचशिख ने राजा सुशर्मन के सामने गहरा प्रणाम किया। महान राजा, मैं अपने खोए हुए बेटे को खोजने जा रहा हूँ। कृपया मेरी प्यारी बहू को मेरे लौटने तक अपनी बेटी के कमरों में सुरक्षित रखें। उनकी अच्छी तरह से रक्षा करें, या एक ब्राह्मण का शाप आप पर पड़ेगा। राजा शापों से डरे हुए तुरंत आदेश दिया, इस अच्छी महिला को राजकुमारी के महल में ले जाओ। किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। और इस तरह देवदत्त एक लड़की के कपड़े पहने हुए अपनी प्यारी राजकुमारी के ठीक बगल में रहने लगे। वो उनके सबसे करीबी दोस्त बन गए। उनके बाल बनाते, उन्हें चुटकुले सुनाते, उनके आंसू पोंछते जब वो उस लड़के के लिए रोती थी जिसे उन्होंने खो दिया था। एक अंधेरी रात जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमारी ने धीरे से कहा, मैं उन्हें इतना याद करती हूँ कि मेरा दिल टूट रहा है। देवदत्त ने उनके हाथ पकड़े, उनकी आंखों में देखा और अपनी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। राजकुमारी हाफ उठीन, फिर हंसी, फिर खुशी के आंसू रोई। उसी रात चांद और सितारों के नीचे उन्होंने गुप्त गांधर्व तरीके से एक दूसरे से शादी कर ली। हमेशा के लिए अपने दिलों का वादा किया। दिन हफ्तों में बदल गए। जल्द ही राजकुमारी का पेट गोल होने लगा। वो मां बनने वाली थी। पंचशिख ने देवदत्त को उन्हें याद करते हुए महसूस किया और फिर से नीचे आए। आधी रात में वह देवदत्त को एक कोमल हवा की तरह महल से बाहर ले गए। सुबह तक लड़का फिर से पुरुषों के कपड़े पहने हुए था। पंचशिख अभी भी बूढ़े ब्राह्मण की तरह दिख रहे थे। देवदत्त को अपने बगल में लेकर राजा की ओर चल दिए। ओ राजा, मुझे मेरा बेटा आखिरकार मिल गया। अब मुझे मेरी बहू तुरंत वापस दो। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़की रात में गायब हो गई थी। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, कुछ नहीं मिला। महाराज सुशर्मन कांपते हुए बूढ़े ब्राह्मण के पैरों पर गिर गए। महानुभाव, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये कोई देवता है जो मुझसे चाले चल रहा है। केवल देवता ही लोगों को धुएं की तरह गायब कर सकते हैं। और इस तरह प्यारे बच्चों, मूर्ख देवदत्त ने अपनी घमंडी राजकुमारी का हाथ जीता, जिसमें स्वयं भगवान शिव की थोड़ी गुप्त मदद थी। बाद में उस खूल के संकेत के कारण जिसने ये सब शुरू किया था।
और क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय फूलों के ढेर के बीच शिव की सेवा की थी, उन्हें पुष्पदंत यानी फूलों के दांतों वाला सुंदर नाम दिया गया। और उस दिन से भगवान शिव के बर्फीले स्वर्ग में पुष्पदंत सभी देवताओं में सबसे महान कहानीकार बन गए। ऐसी कहानियां गाते थे जिन्हें सुनने के लिए तारे भी रुक जाते थे। राजा शिवी की कहानी। बहुत बहुत पहले, जब दुनिया अभी युवा थी और देवता मनुष्यों के बीच उनके दिलों को परखने के लिए चलते थे, तो शिवी नाम के एक राजा राज करते थे। वो उन अन्य राजाओं की तरह नहीं थे जिन्हें सोना और युद्ध पसंद था। राजा शिवी अपने जीवन से भी ज्यादा हर जीवित प्राणी से प्यार करते थे। अगर एक छोटी चींटी भी घायल होती तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। अगर कोई अजनबी मदद मांगता तो वह अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा भी दे देते। हर कोई उन्हें सबका रक्षक कहता था। एक चमकीली सुबह राजा शिवी अपने सुनहरे सिंहासन पर खुले आंगन में बैठे थे। आम के पेड़ों में पक्षियों के गाने सुन रहे थे। अचानक एक छोटी भूरे रंग की फाख्ता डर से पंख फड़फड़ाती हुई आकाश से नीचे आई और एक छोटी कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा के खड़े होने से पहले ही डरी हुई फाख्ता सीधे उनकी गोद में उड़ाई और अपने आप को उनके सीने से लगा लिया। तूफान में एक पत्ते की तरह कांप रही थी। ठीक उसी पल एक विशाल बाज नीचे झपटा, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और पंजे चाकुओं की तरह तेज थे। बाज सिंहासन के ठीक सामने उतरा और एक जोरदार भूखी आवाज में बोला जो लगभग इंसान की तरह लग रही थी। राजा शिवी। बाज चिल्लाया, वो फाख्ता मेरा भोजन है। मैं पूरी सुबह उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं भूखा मर रहा हूँ। उसे तुरंत मुझे वापस दे दो, वरना मैं यही भूख से मर जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारी वजह से मर गया तो तुम्हारी वो प्रसिद्ध दयालुता कहाँ रहेगी। राजा शिवी ने कांपती हुई फाख्ता को दोनों हाथों से धीरे से ढक लिया। वो अपने हाथों के खिलाफ उसके छोटे दिल को ढोल की तरह धड़कता हुआ महसूस कर सकते थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी सी मेरे पास संरक्षण के लिए आई है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज पहाड़ की चट्टान की तरह मजबूत थी। ये मुझ पर भरोसा करती है। मैं इसे मारे जाने के लिए कभी नहीं दे सकता। कृपया शक्तिशाली बाज, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। मैं अपने ही शरीर से मांस काटूंगा जो इस फाख्ता के वजन के बराबर होगा। इसके बजाय वो ले लो। बस इस मासूम पक्षी को जीने दो। बाज की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा अपना मांस, तुम वादा करते हो? मैं वादा करता हूं, राजा शिवी ने बिना एक पल के डर के जवाब दिया। राजा ने तुरंत एक बड़ा सुनहरा तराजू लाने के लिए कहा। एक तरफ उन्होंने छोटी कांपती हुई फाख्ता को रखा। फिर अपनी तेज तलवार लेते हुए उन्होंने अपनी भुजाओं, अपने पैरों, अपने सीने से मांस के टुकड़े काटना शुरू कर दिया। खून लाल बारिश की तरह बहने लगा। दरबारियों ने चीखना शुरू कर दिया और अपनी आंखें ढक ली। कुछ बेहोश हो गए। रानी रोती हुई आगे बढ़ी, रुक जाओ मेरे प्रभु, रुक जाओ। लेकिन राजा शिवी ने अपने दर्द के बीच भी मुस्कुराया। रो मत, उन्होंने धीरे स्वर में कहा। अगर एक जीवन बचाया जा सकता है तो यह कुछ भी नहीं है। वो काटते रहे और काटते रहे, अपने शरीर के गर्म टुकड़ों को तराजू के दूसरी तरफ डालते रहे। लेकिन कुछ अजीब हुआ। वह जितना भी देते थे, छोटी फाख्ता का वजन फिर भी ज्यादा था। राजा ने अपनी जांघों से, अपने कंधों से, हर जगह से काटा। उनका शरीर पतला और पीला पड़ गया। फिर भी तराजू कभी संतुलित नहीं हुआ। आखिरकार उनके हर हिस्से से खून टपक रहा था। राजा शिवी ने अपने कमजोर शरीर को घसीटकर ऊपर उठाया और खुद तराजू पर चढ़ गए। वो खाली तरफ लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्होंने धीरे स्वर में कहा, अब ये बराबर है। ठीक उसी क्षण आकाश में तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। खूल नरम बर्फ की तरह बरसे। बाज और फाख्ता हवा में ऊपर उठे और सबकी आंखों के सामने बदल गए। बाज स्वयं शक्तिशाली इंद्र बन गए। सभी देवताओं के राजा अपना वज्र पकड़े हुए गर्व और प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। फाख्ता धर्म बन गई, धार्मिकता के चमकते देवता, कोमल आंखों के साथ जो आंसुओं से भरी थी। इंद्र की आवाज खुशी की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। शिवी, शिवी, शाबाश,
तुमने दुनिया में सबसे बड़ी दयालुता दिखाई है। तुम एक छोटे से प्राणी के लिए अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार थे। किसी भी राजा ने कभी इतना गहरा प्यार नहीं किया। धर्म ने राजा के टूटे हुए शरीर को अपने चमकते हाथों से छुआ। तुम्हारा दिल शुद्ध सोना है, उन्होंने धीरे से कहा, चूंकि तुमने मेरी रक्षा की जब मैं कमजोर और डरा हुआ था। आज से हर अच्छा व्यक्ति तुम्हारा नाम याद रखेगा जब वे सच्ची करुणा की बात करेंगे। एक सेकंड में राजा शिवी के शरीर पर सभी घाव गायब हो गए। उनकी त्वचा फिर से चिकनी और मजबूत हो गई। इंद्र और धर्म ने उन्हें स्वर्गीय उपहारों की वर्षा की, लंबी उम्र, अंतहीन धन और ये आशीर्वाद कि कोई भी प्राणी उनसे फिर कभी नहीं डरेगा। फिर मंदिर की घंटियों जैसी लगने वाली हंसी के साथ दोनों देवता वापस आकाश में उठे और बादलों के बीच गायब हो गए। राजा शिवी खड़े हो गए, मजबूत और पूरे, छोटी फाख्ता को, जो अब फिर से एक साधारण पक्षी थी, अपने सीने से लगाए हुए। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे। उस दिन से राज्य के हर बच्चे को पता था, असली बहादुरी तलवारों से दुश्मनों से लड़ना नहीं है। असली बहादुरी कमजोरों की रक्षा करना है, तब भी जब इसमें दर्द होता है। दूर इस प्राचीन कहानी को सुनते हुए राजा सुशर्मन को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उनकी आवाज आश्चर्य और भय से कांप उठी जब उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण और उनके बगल के युवा व्यक्ति को देखा। ये ठीक राजा शिवी की कहानी जैसा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अपने घुटनों पर गिरते हुए, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप देवता हैं जो मुझे परखने आए थे। कृपया मुझे माफ कर दे। आपकी बहू पिछली रात आपके ही जादू के कारण गायब हो गई। वो हंसमुख आत्मा पंचशिख अभी भी एक बूढ़े ब्राह्मण की तरह दिख रहे थे। एक पल के लिए नाराज होने का नाटक किया, फिर एक दयालु मुस्कान में खिल उठे। बहुत अच्छा ओ राजा, उन्होंने कहा, चूंकि तुम सच्चाई को समझ गए हो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, लेकिन अब अपनी सुंदर बेटी को मेरे बेटे के साथ सभी सम्मानों के साथ शादी में दो, ताकि हर कोई देख सके। राजा सुशर्मन का दिल खुशी से भर गया। वो खुद दौड़े और राजकुमारी श्री को लाए, जो शादी के लाल और सोने के कपड़े पहने थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे जब उन्होंने देवदत्त को उनका इंतजार करते देखा। उसी दिन महल शादी के ढोल और हंसी से गूंज उठा। देवदत्त और श्री ने पूरे राज्य के सामने शादी कर ली और हर कोई चतुर राजकुमारी को अपने बहादुर और प्यारे पति के साथ आखिरकार खुश देखकर जयकार कर उठा। साल मीठे सपनों की तरह उड़ गए। देवदत्त ने अपने ससुर के साथ बुद्धिमानी से राज किया। उनका छोटा बेटा महीधर लंबा और मजबूत हुआ और एक दिन खुद राजा बन गया। जब बूढ़े राजा और देवदत्त ने महसूस किया कि पृथ्वी पर उनका काम पूरा हो गया है, तो वे एक साथ प्रार्थना करने के लिए शांत जंगल में चले गए। वहां बर्फीली चोटियों के नीचे देवदत्त ने एक बार फिर भगवान शिव को मुस्कुराते हुए देखा। चूंकि तुम कभी उस खूल को नहीं समझ पाए जिसे तुम्हारी राजकुमारी ने अपने दांतों से गिराया था, शिव ने दयालुता से हंसते हुए कहा, आज से मेरे स्वर्गीय सेवकों के बीच तुम्हारा नाम पुष्पदंत यानी फूलों के दांतों वाला होगा। और सुंदर राजकुमारी श्री स्वयं देवी पार्वती की वफादार द्वारपाल जया बन गई। पुष्पदंत ने गहरा प्रणाम किया। उनका दिल आखिरकार शांति से भरा था। उन्होंने वो सब कुछ पा लिया था जो वो कभी चाहते थे, ज्ञान, प्रेम और सबसे महान दोस्त भगवान शिव। अब मेरे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि राजा शिवी उस तराजू पर खड़े हैं, अपने दर्द के बीच मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटे से कांपते हुए पक्षी के लिए सब कुछ देने को तैयार है। यही वह दिल है जिसे देवता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और यही वो दिल है जिसे तुम भी अपने अंदर बढ़ा सकते हो, एक समय में एक बहादुर, दयालु चुनाव करके।